वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज 15.3 के बारे में। अब चैप्टर नंबर 15 का ये जो लास्ट क्लास है अपने पास, उसके बाद आपकी जो 2020 और 21 का सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला है। इस क्लास के बाद आपके सारे कोर्स के बारे में हम एक बार देख लिया है। पूरा कोर्स हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही किया है। ये जो अपना लास्ट वीडियो बनेगा उसके बाद सब कुछ कंप्लीट है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जो क्वेश्चन हमने बीच में छोड़े हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। फर्स्ट तो हमने पहले ही कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है अपने को कि सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, निम्न तालिका के लिए आलेख खींचिए। सेकंड क्वेश्चन में कुछ पार्ट हैं इसके, उनके अकॉर्डिंग देखना है। उनके लिए एक क्वेश्चन है, ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग, कि टेबल बनी हुई मिलेगी आपको, उसकी हमें क्या करनी है, ग्राफ बनानी है। तो टेबल है आपके पास वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, के वर्ग की भुजा है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इधर है अपने पास उसका परिमाप दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ये क्या है आपके पास, एक स्क्वायर के बारे में डिटेल दी हुई है कि 2 सेंटीमीटर के लिए उसके परिमाप की बात कर रहा है। क्या यह रेखिक आलेख है, कि इस टेबल से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है और देखना है कि एक सीधी लाइन मिलती है कि नहीं मिलती है। साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, पेरीमीटर इन सेंटीमीटर, इट इज़ ए लीनियर ग्राफ। तो हमें इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या करना है, ग्राफ बनानी है और देखना है कि एक लीनियर ग्राफ बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ग्राफ लेके आता हूं पहले, बाद में बात करेंगे कि लीनियर ग्राफ बनेगी कि नहीं बनेगी। यह है अपने पास ग्राफ। ग्राफ के अंदर क्या होता है, एक तरफ कौन होता है, एक्स एक्सिस, और दूसरी तरफ कौन होता है, वाई एक्सिस, कि यहां से कौन है, इधर वाई एक्सिस है, ये एक्स और ये वाई, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वो 0। अब वर्ग की भुजा है वो कितने दी हुई है आपको, एक तरफ क्या लिख लेते हैं, वर्ग की भुजा, साइड ऑफ स्क्वायर, वो भी किस में, सेंटीमीटर में। दूसरी तरफ क्या लिख लेते हैं, परिमाप, पेरीमीटर, वो भी किस में, सेंटीमीटर में। इधर वर्ग की भुजा क्या क्या मिलेगी अपने को, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये जो आप लेते हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसी पैटर्न में आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपके बीच में यदि 14 की जगह कुछ और आ रहा है और आप क्या कर दो, उसको चेंज कर दो। 14 के बाद 16, 18, आगे अपने को कहां तक चाहिए, अपने 24 तक है। अपने भुजा कितनी है, सॉरी इधर हमने क्या लिख लिए, परिमाप लिख लिए। लिखना क्या था, वर्ग की भुजा लिखनी थी। वर्ग की भुजा तो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 तक ही अपने 6 सेंटीमीटर तक है। तो इसको लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आ गया अपने पास भुजा के 7 नंबर से ज़्यादा नहीं है, 6 नंबर है सबसे लास्ट। इधर क्या लिख लेता हूँ, 2, 2 नहीं है 8 से है, कि 4 से लिख लेता हूँ कि 4,
4, 8, 12, 16, 16 के बाद क्या आएगा 20 और लास्ट है 24। इतने से अपना काम हो जाएगा। पॉइंट बना लेते हैं इसके कि पहला पॉइंट है 2, 8, 3, 12, 3.3, 14, 5, 20, 6, 24। इन पॉइंट को हमें क्या करना है, इसके ऊपर शो करना है। इससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैमाना लिख लेते हैं कि पैमाना, स्केल। स्केल के बिना आपके ग्राफ अधूरी है कि एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है कि 1 यूनिट बराबर हमने कितना लिया कि 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर। पहला जो नंबर है उसको लिख दो, 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर। और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट बराबर 0 से 4, तो 0 से 4 सेंटीमीटर। क्या लिख दूंगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, अपना स्केल हो गया। अब इस स्केल के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, अपने पॉइंट को इसके ऊपर शो कर लेते हैं कि 2 के ऊपर क्या आ रहा है, 2 को हम क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, और 8 को इसके साथ में आगे बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट मिलता है, उसको हम क्या बोल देते हैं पॉइंट ए, कि 2 और 8 का ये पॉइंट है। आगे बात करता हूं कि 3 और 12 की, 3 को ऊपर बढ़ाया और इसके साथ में 12 के लिए लाइन बनाई तो एक पॉइंट मिला, वो क्या हो गया 3, 12। आगे बोल रहा है 3.3, 3.3 आपको यहाँ पे मिलेगा, इसको ऊपर आगे बढ़ाओ बीच में। 3.3 के ऊपर ये क्या बोल रहा है 14 है, तो 12 और 16 के बीच में आपको क्या मिलेगा 14 मिलेगा। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपके लिए 3.5, 14। आगे ये बोलता है कि 5 सेंटीमीटर के लिए, 5 सेंटीमीटर के लिए ऊपर बढ़ाऊं, 5 सेंटीमीटर के ऊपर y की वैल्यू कितनी है 20, तो ये पॉइंट मिलेगा। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। आगे 6, 24, 6 को ऊपर बढ़ाऊंगा तो 24 यहाँ पे, ये क्या आया अपने पास 6, 24, ये आया 5, 20। अब देख लो क्या ये सीधी रेखा के अंदर है कि नहीं है, कि एक सीधी रेखा मिलती है तो क्या बोल देंगे रेखिक ग्राफ। क्या बोल देंगे इसको, रेखिक ग्राफ बोल देंगे। तो देख लो एक सीधी रेखा के अंदर आता है कि नहीं आता है, कि सर ये सारे पॉइंट क्या होते हैं एक सीधी लाइन के ऊपर मिलते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये पॉइंट क्या हो रहा है, मिस हो रहा है, बट ये पॉइंट मिस नहीं होगा इस केस में। ये पॉइंट क्या होगा इस लाइन के ऊपर ही आएगा जब आप एकदम सही से ग्राफ बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हम क्या बोल देंगे, क्या यह ग्राफ रेखिक आलेख है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देख लो आप वापस, इट इज ए लीनियर ग्राफ। तो हम इसके लिए आंसर लिख देंगे कि यस इट इज ए लीनियर ग्राफ। हाँ ये रेखिक आलेख है। रेखिक आलेख है ना, एक सीधी लाइन मिली तो ये क्या है एक रेखिक आलेख है। तो ये अपने क्या हो गया ए, इसका पॉइंट पूरा हो गया। आगे बात कर लेते हैं इसी के अंदर बी की, कि बी क्या है अपने पास वर्ग की भुजा, कि बी सेम टू सेम है अपने पास, इसमें भी क्या दिया हुआ है वर्ग की भुजा दी हुई है साइड ऑफ स्क्वायर। बट वहाँ पे आपको पैमाना दिया हुआ था, सॉरी परिमाप दिया हुआ था, यहाँ पे आपको क्षेत्रफल एरिया गिवन है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बना लेता हूँ, कि ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ का लेके आता हूँ आपके, ये ग्राफ लेके आया मैं। अब ग्राफ में आपको क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस लेके आने हैं। तो ये एक्स एक्सिस और ये ऊपर
वाई एक्सिस। इधर क्या लिखूंगा, वर्ग की भुजा साइड। इधर किसको बढ़ा रहा हूं, साइड को। ये कौन है, x, ये कौन है, y, ये 0। भुजा क्या क्या है, 2, 1 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके साथ में आपके जो क्षेत्रफल चल रहा है, कि क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 4 6 16 25 36। तो 4 के गैप से मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा कि 4 8 12 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24 28, 24 के बाद 28, 28 के बाद अपने क्या आएगा, 32, और सबसे लास्ट में आपके पॉइंट आ जाएगा 36। यहाँ पे कौन आ जाएगा, 36 नंबर। हमें क्या करना है, इसके लिए एक ग्राफ बनानी है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले पॉइंट लिख लेता हूँ कि 2 के ऊपर 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, 8 के लिए 5 के लिए 25, 6 के लिए 36। तो ये क्या आ गया अपने पास, एरिया आ गया। इधर क्या लिख लूँगा, क्षेत्रफल। एरिया वो किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ये काम करने के बाद इसका पैमाना लिख लेता हूँ, स्केल। स्केल क्या आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई एक्सिस पे ये क्या आ गया अपने पास, इसका आंसर मतलब ये पैमाना आ गया। इस पैमाने के अकॉर्डिंग अब क्या कर देते हैं, इसके अंदर एक ग्राफ बना देते हैं। पॉइंट शो करते हैं पहले कि 2 के लिए पॉइंट आ रहा है 4 यहाँ पे, 3 के लिए ये ला रहा है 9। अब 9 लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में कौन आता है, 10, और 10 और 8 के बीच में कौन आता है, 9। 10 और 8 के बीच में कौन आता है, 9। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। इसको आगे बढ़ाने के लिए ये लाइन ले लेते हैं ताकि एकदम सीधा पॉइंट मिले कि इसको इधर हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है। कितने नंबर के लिए, कि 3 नंबर को पहले आगे बढ़ाऊं और 9 नंबर को बढ़ाऊं, तो पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे। आगे बात कर लेते हैं 4 और 16 की, कि 4 तो ऊपर चला और 16 यहाँ पे आया। ये लो सर, 4 और 16 आ गया अपने पास। आगे क्या आ रहा है, 5 और 25। 5 के लिए लाइन को ऊपर बढ़ाओ, और 25 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 25 की, के इसके बीच में क्या आएगा, 26, और यहाँ पे अपने क्या आ जाएगा, 25। तो 25 को आगे बढ़ाता हूँ इधर, कि ये आया अपने पास 25। 6 के लिए कितना आ रहा है, 36। तो 6 को आप क्या कर दो, ऊपर आगे बढ़ा दो। आपके पास ग्राफ पेपर बहुत बड़ा होगा, उसमें आपके मेजरमेंट एकदम सही आएंगे। ये लो आपके क्या आ गया, 36। तो ये पॉइंट आ गया अपने पास। पॉइंट ये वाला कौन सा आया, 6 36 का, ये 5 25 का, ये 4 16 का, ये 3 9 का, और ये 2 4 का। अब सबसे लास्ट काम क्या है अपने पास, लाइन बनाने का। ये लो सर, फर्स्ट और लास्ट को जब एक लाइन में किया तो क्या आया अपने पास,
कुछ पॉइंट हट गए। तो जो साइड और इसका ग्राफ है एरिया का, कि साइड के रेस्पेक्ट में एरिया का जो ग्राफ है वो एक लीनियर ग्राफ नहीं होता, घुमा हुआ होता है। यदि मैं इनको मिलाना चाहूं तो ऐसे कि ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, यूं घूम के ऊपर जाते हुए आपको क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, सीधा नहीं मिलेगा। सीधा बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, बीच में से छूट जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा कि क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, इट इज ए लीनियर ग्राफ, नो, नहीं। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे अपने चैप्टर एंड। थैंक यू। चैप्टर एंड के साथ साथ आपके क्या हो गया, एट्थ क्लास का सिलेबस अब कंप्लीट है, वो भी 2000 पैटर्न 2020 और 2021 के लिए। जो 2020 के एग्ज़ाम होंगे एट्थ क्लास के, उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस हमने क्या कर लिया, बाईलिंगुअल में पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इस सिलेबस के इन वीडियोस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना एट्थ क्लास का पूरा चैप्टर कवर, पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। अलविदा लेता हूँ, थैंक यू।